सुभाष गांगुली। बच्चे चप्पल लेके उठा के देख रही, ओए चप्पल देख खड़ा है, कौन लेके मतलब उठा के चप्पल लेके चिड़ने का मार के नीचे एक मिनट सारे मेरा सभी साथियों से निवेदन, बहन कुमारी शैलजा जी शिल्ला खेड़ी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ी हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर यहां होंगी। इतने में 2-3 वक्ता 1-1 मिनट में आपका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं, हाल ही में भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी और भाई सुभाष जी को ज्वाइन करने वाले रामकरण शर्मा जी 1 मिनट के लिए आपसे रूबरू हो। 1 मिनट के लिए भाई रामकरण जी। ठीक है। परम आदरणीय आपके सभी के दिलों की धड़कन भाई सुभाष देशवाल जी, सम्मानित मंच और पूरे स्पितो हल्के से उमड़ा हुआ लाखों की संख्या में जनसैलाब, एक भाई स्टेज खाली कर दो रे। नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, जहां तक इस थोड़ा सा 2 बात भाषा में ये भी नीचे हो जाओ। 1 मिनट भाई, कलाकारा की स्टेज है जी, जमा कसूता काम हो जाए शायद यार, कदे भी नहीं होया। बंद कर दो एक बार। कड़ा काम कर दिया तुमने तो यार। ओलो भी थोड़ी थोड़ी नीचे हो लो। ये वॉलंटियर भी एक बार नीचे चलो सारे लेके। भैया जो व्यवस्था है ये वॉलंटियर खराब कर रहे हैं। एक तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये सब बीच में भाई खड़े हैं ना, ये थोड़े थोड़े बैठ जाओ भाई। पीछे वाले बंदा ने इधर उधर जाना पड़ रहा है और मतलब उन्होंने दिखाई नहीं दे रहा। बैठ जाओ, या बीच वाले ये खड़े दिखा, बैठ जाओ। खाली थोड़ी थोड़ी आप बैठने लागोगे ना तो सभी बैठ जाएंगे भाई। 2 बात जल्दी जल्दी करूंगा, 1 मिनट मिली है। पहला चलो, जब भाई देशवाल को आपने जितवा तो दिया है, या तो आप या पब्लिक उड़ा रही है देखने लग रहे हो। इतनी रिक्वेस्ट है, इतने रिकॉर्ड मतों से जितवा दो, हरियाणा में रिकॉर्ड बन जाए और सरकार कांग्रेस की अंधेर भाई ने वो पद इतना बढ़िया उसका जिम्मेवारी का मिला है। आपके मंत्री यहाँ आकर आपके उस स्वागत में तैयार हुए हैं। और ये जो गर्मी आपने महसूस करी है, ये भाई जब 24 तारीख ने खुशी मनाओगे ना, सोचोगे कोई हमने तपस्या करके भाई को मंत्री बनवाया है। जय हिंद, धन्यवाद। एक बंटू का बोल रही जी, कोई भाई कलाकार 1100 रुपया मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। पब्लिक बैठ जाओ, इतना बढ़िया मनोरंजन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सम्मान करा भाई के लिए तालियां एक बार। बैठ जाओ ताऊ, कितने ना जाओ उठ के। गर्मी भी ज्यादा है, खोटी कमी नहीं, भी थोड़े ओले यार पीछे पीछे यार। भाई साहब पाछे इतनी जगह पड़ी है, ओले यार थोड़े पीछे पीछे देख यार, इतनी बड़ी उम्र के मानस बैठे यार। हेलो भाई, जितने भी एक आई कार्ड ले रहे हैं या खंड के बांध रहे सारे एक बतला उतर लो। कलाकार छोड़ गए ना, फिर भाई बाप पकड़ पकड़ के तारांगे। सारे उतर लो भी, एक कलाकार छोड़ गए जितने भी हैं। भाई एक बार स्टेज बिल्कुल खाली कर दो। कोई भी, चाहे वॉलंटियर हो चाहे अपनी संचालक हो, कोई भी हो, स्टेज बिल्कुल खाली होनी चाहिए। भाई चलियो, एक बार स्टेज बिल्कुल खाली कर दे भाई। यहाँ कोई चाहे कोई साथ भाई चल, कोई नहीं, कोई सेल्फी नहीं होगी भाई ना। इस सेल्फी ने इस सिस्टम बिगाड़ा भाई। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता आदरणीय धर्मपाल जी सीमार वो आए
और आए हुए जनसैलाब को संबोधित करने का काम करे, वोट की अपील करने का काम करे भाई धर्मपाल जी सीमार। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। पूरे हल्का से आए पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देश की मातृशक्ति माताएं बहनें और मंच पर बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और हरिद्वार से आए सतपाल महाराज जी और सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, पूरा हल्का आज जनसैलाब के रूप में उमड़ पड़ा है। लेकिन इस जनसैलाब को उमड़ते हुए देखते हुए एक बात याद आती है कि फूल गोद कांटों की चुना करते हैं, फूल गोद कांटों की पला करते हैं, वीर के फनबांध के मैदाने जंग में लड़ा करते हैं। यूं तो महफिल खाने में हजारों दीपक जलते, दीपक वही जो तूफानों में जला करते हैं, जो तूफानों में जला करते हैं। जिस प्रकार से भाई सुभाष जी ने आज एक तूफान ला करके खड़ा कर दिया है, और मैं निवेदन करता हूं हमारे साथियों से, हमारे काफी सारे साथी, हमारे निजी साथी आज काफी संख्या में आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं वो अपना एक एक वोट आने वाली 21 तारीख को भाई सुभाष गंगवाली जी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के निशान पे एक एक वोट डाल करके इनको विजय बनाएंगे। और उनको जब उनकी विजय होगी, उनकी विजय, आपकी विजय, इनकी कामयाबी पूरे हल्के की कामयाबी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली 21 तारीख को सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा के धूल चला साथियों। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहन कुमारी शैलजा जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। चंद ही मिनटों में वो आपके बीच में पहुंचने वाली हैं। सभी साथियों से निवेदन, अभी जो साथी निकलने की कोशिश कर रहे हैं कृपया करके 20 मिनट 15 मिनट इंतजार करें। 5 मिनट में बहन जी पहुंच रही है और 15-20 मिनट में सारा कार्यक्रम, उनके आने के बाद सारा कार्यक्रम खत्म ही हो जाएगा। तो जो साथी अभी जाने की जल्दी मत करें, और सभी साथियों से निवेदन कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं। जो साथी पंडाल से साइड में दुकानों के आसपास बैठे हैं उनसे भी परम निवेदन कि वो भी पंडाल के अंदर आ जाएं। 5 मिनट में बहन जी आप लोगों के बीच में पहुंचने वाली हैं, जिनका आपने बहुत लंबा इंतजार किया। आप 2:30 बजे 3 बजे के आए हुए हो, तो बहन जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। सिर्फ वहां से यहां तक आने में 5 मिनट का समय लगेगा। जय हिंद, नमस्कार। मेरा सभी साथियों से अनुरोध, सफीदो हल्के के कोने कोने से पहुंचे यहां पर सभी सम्मानित व्यक्ति, मेरी माताएं और बहनें सभी भाई सुभाष जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे। लगातार 1 बजे से आप इंतजार करे बैठे हैं। सभी से निवेदन, सिर्फ 20 और 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम समाप्त करने का काम करेंगे। और आप सभी सम्मानित व्यक्ति भाई सुभाष जी को यहां पर आशीर्वाद देकर के जाए। कुमारी शैलजा जी आपके बीच में 5 मिनट में पहुंचने वाली हैं। और मैं अब आमंत्रित करता हूं 1 मिनट के लिए हमारे बीच में महिला नेत्री जिला जींद की चेयरपर्सन एक्स बहन वीना देसवाल जी, वो आए और आई हुई माता बहनों को इस जनसैलाब को संबोधित करने का काम करें। वीना जी देसवाल अभी बोलता। हमारे आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे सफीदों हल्के के कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष देसवाल जी, सम्मानित मंच व मेरे सामने बैठे सफीदों हल्के के मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व कलाकार बंधुओं, चुनाव का टाइम है। आप सभी लोग काफी टाइम से यहाँ पर बैठे हैं। बहन कुमारी शैलजा जी
चंद मिनटों में ही आपके बीच में होंगी। आप आराम से उनको बैठकर उनके विचार सुनना। और आपने बीजेपी सरकार को भी देखा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी देखा है। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंची हैं। कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी बीजेपी सरकार ने वो सब खत्म कर दी हैं। चाहे वो गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाट देने की बात हो या 1.5 लाख रुपए की राशि मकान बनाने की बात हो, और मेरे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए और मेरी विधवा बहनों के लिए या विकलांगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र किया है उसमें 5100 रुपए की पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमारी बहनों के लिए रोडवेज में फ्री सुविधाएं बसों में दी जाएगी। और गरीब परिवार की जो मेरी बहनें हैं उनको भी 2000 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी देगी। और आपने ये भी देखा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी उन्होंने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन वो एक खाली जुमला निकला। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सुभाष देशवाल जी, इन्होंने बेटियों के लिए बस की सुविधा देकर जो हमारी बेटियों को मान सम्मान दिया है, बहुत ही सराहनीय काम है। आप लोगों की भीड़ देखकर यह साबित होता है कि सुभाष देशवाल की जीत यहाँ से 100% है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम इनको 20-30 हजार वोटों से यहाँ से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। मैं आपसे यही अपील करती हूँ, आप 21 तारीख तक ऐसे ही जोश और उत्साह से डटे रहें और 21 तारीख को सुभाष देशवाल को भारी वोटों से विजयी बनाएं और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद वीना जी देशवाल का। हमारे बीच में अशोक शर्मा जी ब्राह्मण समाज से यहां पर पहुंचे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और मेरा पुनः फिर सभी साथियों से अनुरोध, जो दाएं बाएं दुकानों में बैठे हैं, मंच के पीछे बैठे हैं, सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध कि वो पंडाल में आ जाए। 10, 5, 7 मिनट के अंदर अंदर बहन कुमारी शैलजा जी आपके बीच में होगी। और मेरा सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के जितने नेता मंच पर बैठे हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध, 36 बिरादरी के नेता मंच पर बैठे हैं, किसी वक्ता को अगर बोलने का समय ना दिया जाए उस बात के लिए भी हम उनसे माफी चाहते हैं, क्योंकि समय की कमी है। कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में जल्दी पहुंचने वाली हैं। एक मिनट के लिए हमारे बीच में रोजला से वर्तमान सरपंच हैं, वो आए और 1 मिनट में अपना संबोधन दे। 1 मिनट के लिए रोजला से भाई सरपंच जी मेरे साथी 1 मिनट। धन्यवाद मेरे साथी पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, यहाँ का सभी पंडाल के अंदर पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। मैं कुलदीप रोजला सरपंच ऐसी समाज से हूं और सभी ऐसी समाज व 36 बिरादरी से एक ही अपील करता हूं कि आने वाली 21 तारीख को सुभाष गांगुली के पक्ष में वोट डालने का काम करें। और इस जनता को मैं देखते हुए पब्लिक को मैं एक आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सुभाष गांगुली जी 25,000 वोटों प्लस से जीतेंगे। सुभाष गांगुली, सुभाष गांगुली, सुभाष गांगुली। मेरा कलाकार साथियों से भी अनुरोध, वो भी तैयार रहे। एक वक्त आपके बीच में आएगा, उसके बाद आपने बहुत अच्छे भजन से, बहुत अच्छे गाने से लोगों को मनोरंजन करने का काम करना है। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार नरवैल सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध, वो भी आए हुए जनसलाब को संबोधित करें, 1 मिनट में वोट मांगने का काम करें। भाई सरदार नरवैल सिंह जी। आदर और सम्मान के योग सफीदों हल्के के बुजुर्गों, महिलाओं
नौजवान साथियों और मंच पर आसीन मेरे सीनियर कांग्रेसी नेतागण, साथियों, आने वाली 21 तारीख को आप सब देख रहे हैं कि माहौल साफ है। सीट में, चुनाव में कोई कमी नहीं है। चुनाव बिल्कुल चरम सीमा पे है। जिस तरह से आज आप सभी लोग बिल्कुल बड़े जोश के साथ अपना कीमती समय निकाल के यहां आज आए हैं रैली को कामयाब बनाने के लिए, इसी तरह आप 21 तारीख को आप सुबह ही तैयार होके अपना वोट पोल करो, अपने बुजुर्गों का वोट पोल करवाओ, जो नए साथी और बच्चे हैं उनका वोट पोल करवाओ। जीत अपनी हो चुकी है, वोट पोल करके सिर्फ गिनती की सुनवाई करनी है। बोले सो निहाल। लो जी, 1 मिनट में हो गया। धन्यवाद सरदार नरवैल सिंह जी। और हमारे बीच में सफीदों के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई मनोज दीवान भी बैठे हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध, वो भी 1 मिनट के लिए आए और जनता को संबोधित करें। भाई मनोज दीवान जी। आदर, मान व सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुभाष जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, मेरे से बहुत ही वरिष्ठ नेता बैठे हैं, विचार तो वो करेंगे। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 21 तारीख को घर से निकलकर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुभाष गंगुली को हाथ के पंजे के निशान पर मोहर लगाकर इनको कामयाब बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन कुमारी शैलजा जी मंच पर पहुंचते हुए। कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। बोलो जोर से, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई सुभाष गांगुली, भाई सुभाष गांगुली, कुमारी शैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं लगाऊंगा एक कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा। 36 बिरादरी का एक ही नारा, अब की बार हमारा सुभाष गांगुली सबका प्यारा। सपीदो हल्के की है बोली, अब की बार सुभाष गांगुली। कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। बहन कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। भाई जोर से नारे लगाओ ताकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है, चाहे वो सफीदों में बैठा है, चाहे वो भुसलाना में बैठा है, उसके कानों तक आवाज जाए कि कुमारी शैलजा जी सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कुमारी शैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भाई सुभाष गांगुली, भाई सुभाष गांगुली। सफीदो हल्के की 36 बिरादरी, सफीदो हल्के की 36 बिरादरी। कमल शर्मा, नारा लगाओ भाई जोर से।
कमल शर्मा, कमल शर्मा, आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, सभी कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी की राज्य की अध्यक्षा मैडम कुमारी शैलजा जी पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे मैडम का। सभी मेरे माननीय सम्माननीय फूल मालाओं के द्वारा गुलदस्तों से कांग्रेस की राज्य अध्यक्षा कुमारी शैलजा का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 21 अक्टूबर को बनने जा रही है। आप लोगों का ये जन सैलाब साबित कर रहा है इस बात को कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में। बहन कुमारी शैलजा जी का जोरदार स्वागत करो, ताड़ी लगाकर, ताड़ी बजा करके, लगातार ताड़ी बजा करके स्वागत करिए। कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, भाई सुभाष गांगुली, मंच पर व्यवस्था बनाने का काम करें। सभी नेताओं से मेरा अनुरोध, कृपया मंच पर व्यवस्था बनाएं। हाँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में जो हरिद्वार से चल करके भाई सुभाष जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे आदरणीय सतपाल जी ब्रह्मचारी, वो आए और कुमारी शैलजा जी का और इतने जन सैलाब का अभिनंदन और अभिवादन करने का काम करे सतपाल जी ब्रह्मचारी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी 2 विधानसभा सभी 2 विधानसभा आज की हेलो बैठ जाओ। सभी 2 विधानसभा के आज के मुख्य अतिथि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, सभी 2 विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई, मेरे शिष्य सुभाष देशवाल जी, मंच पर सम्मानित कांग्रेस के सभी नेतागण, विशाल रैली में आए सम्मानित महानुभाव, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज हम जिस नौजवान के लिए यहां सफीदों में आए हैं, ऐसा नौजवान हजारों लाखों में एक है। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, बगैर भेदभाव, बगैर जाति धर्म के ऐसा नौजवान प्रतिनिधित्व करने वाला सफीदों में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। आप सुभाष जी के बारे में
भली भांति जानते हैं। बगैर जाति धर्म के चाहे हरिद्वार में बसें भेजना हो, चाहे कन्या गुरुकुलों के लिए, कन्या कॉलेजों के लिए भाई बहनों को स्कूल और कॉलेज में भेजना हो, मरीजों के लिए, गरीब अमीर, नौजवान, महिला, माताएं, बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटलों में बसें लगाने का काम, अगर सेवा का काम किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम सुभाष देशवाल, सुभाष गांगुली है। मैं आपके बीच में हरिद्वार से प्रार्थना करने आया हूं। ऐसा धार्मिक व्यक्ति, लगभग 40 साल से इनसे मेरा एक परिवार है। मेरा जन्म गांगुली में हुआ है, आप मेरे भाई हैं। मैं आपके बीच में कहने आया हूं, हरिद्वार में बसें जाती हैं। हमारी कांग्रेस ने, हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने एक योजना चलाई थी, मेरे वृद्ध, मेरी माताएं, मेरे देवता, सबको यात्रा कराने का काम, धार्मिक आयोजनों में सब बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम अगर किसी ने किया है तो सुभाष गांगुली ने किया। आप इनको जिताइए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और बहनजा शैलजा और यहां पर कमल शर्मा जी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, आप विधायक बना के भेजिए पूरे धामों की यात्रा। सुभाष देशवाल बगैर भेदभाव के, बगैर धर्म के, बगैर जातियों के 36 बिरादरी को यात्रा कराने का काम यह सुभाष देशवाल करेगा। मैं दूसरी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। साथियों, हमारे धर्मों में बतलाया गया है, जिस देश का मुखिया, जिस देश का राजा, जिस देश का मुख्यमंत्री खुलेआम गर्दन काटने की बात करे, हमने गर्दन काटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको। मैं उन सभी सम्मानित आदरणीय महानुभाव से कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री फरियाद ना सुनता हो, मैंने फेसबुक में देखा, अखबारों के माध्यम से देखा, टेलीविजन के माध्यम से देखा, मुख्यमंत्री ये कहता है, एक वृद्ध माता फरियाद लेकर गए कि तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और एक ब्राह्मण को कहता है, जो सम्मान कर रहे थे उनका फरसा हाथ में दिया, बोले तेरी गर्दन काट दूंगा। ऐसी सरकार चाहिए या हमारे देश के यशस्वी श्री हुड्डा साहब? मैं हुड्डा साहब को बहुत नजदीक से जानता हूं। एक घटना घटी थी हरिद्वार में, आप सब जानते हो। मैं तब से हुड्डा साहब का बहुत फैन, कहते हैं, बहुत नजदीक से मैंने उनको देखा है। और शैलजा जी के बारे में इतना कह सकता हूं, गरीब अमीर सबकी महिषा के रूप में आपने हरियाणा का गौरव बढ़ाया है अध्यक्ष बनने के बाद। और आप देख रहे हैं, जब से बहन अध्यक्ष बनी है, हरियाणा में कांग्रेस की लहर आ गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोनिया जी को, राहुल जी को और देश के कांग्रेस के नेताओं को कि बहन को आपने अध्यक्ष बनाया। और ये बहन की करामात है कि आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और सफेदों के अंदर सुभाष देशवाल रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रिकॉर्ड मतों से तब जीतेंगे जब आप अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने नजदीकियों को 21 तारीख को वोट डालने ले जाना और वोट डाल के आना। सबको प्रार्थना करना, अगर सुभाष देशवाल इस हरियाणा की विधानसभा में गुंजेगा और सरकार से ज्यादा अपने प्रयास से इस सफेदों विधानसभा की सेवा करेगा। मैं आपके बीच में कहने आया। रही बात सुभाष देशवाल से एक आग्रह कि आपने अगर 10 बस अब लगाई है तो इन बसों को प्रत्येक स्कूल के लिए, प्रत्येक जगह के लिए डबल कर देना। चाहे रोहतक पीजीआई हो, चाहे खानपुर हो, सब जगह आप प्रत्येक गांव से, अगर हमारे यहाँ लगभग 5, 7, 10 ब्लॉक और लगभग 78 गांव पड़ते हैं, 72 गांव पड़ते हैं, सुभाष जी से आग्रह नहीं, आदेश देंगे कि आप प्रत्येक गांव से अपने स्वयं के प्रयास से, स्वयं के पैसे से सब जगह बस भेजने का काम करेंगे। सभी स्कूलों के लिए पूरे क्षेत्र को आप इस तरह से जोड़ दें, किसी गरीब का, अमीर का, मजदूर का बच्चा पैदल ना जाए, वो पैसे के अभाव में पढ़ ना पाए। और एक और कहना चाहता हूं, सुभाष जी अपने पिताजी की यादगार में एक ऐसा फंड बना देना, जो गरीबों के बच्चे डॉक्टरी, इंजीनियर नहीं कर सकते हैं तो सुभाष देशवाल उनका खर्चा देने का काम करेगा। ये मंच से मैं कह रहा हूं।
और एक बात और हमारी सरकार के बारे में, आप हुड्डा जी के, बहन शैलजा जी के और सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करिए। आपने हमारी कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, देखा होगा। 5100 रुपए पेंशन घर में आके दी जाएगी और गरीबों का कर्जा, किसानों का कर्जा सरकार बनते ही 15 मिनट के अंदर शब्द ग्रहण के बाद ये कह देंगे कांग्रेस की सरकार आज कर्जे माफ करती है। गरीबों के लिए चूल्हा 2000 रुपए आपको चूल्हा खर्च मिलेगा। मेरी माताओं से, बहनों से ये अपील है कि ऐसा नौजवान विधायक, एमएलए और मंत्री बनाने का काम बहन शैलजा जी करेंगे, हुड्डा साहब करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और मैं ज्यादा न बोलते हुए, मेरा आशीर्वाद मेरा परिवार का सदस्य है सुभाष देशवाल, और ऐसा दानवीर आदमी आपको मिलेगा नहीं। पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बना दो कि अगर सफेदों की लहर और कांग्रेस के नेताओं को भी ये पता लगना चाहिए कि सुभाष देशवाल सबसे ज्यादा वोट लेके जीतने वाला व्यक्ति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पुनः आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं। मैं अपील करने आया हूं क्योंकि बहुत दूर से आया और मेरा यही प्रयास है कि सफेदों हल्का, मेरा यहां पे जन्म हुआ है। हजारों बस माताओं को, बुजुर्गों को हरिद्वार लेके गई, मुझे सेवा करने का मौका मिला। सुभाष जी यहां से भेज देते थे, हरिद्वार में मैं सेवा करता था। और आगे भी बगैर भेदभाव के 36 बिरादरी को भेजने वाला किसी ने काम किया है तो भाई सुभाष देशवाल ने किया है। पुनः बहन शैलजा जी का मैं अपनी ओर से सफेदों हल्के में पूरे हल्के की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पुनः इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, ब्रह्मचारी जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में 1 मिनट के लिए पूर्व में रहे एडवोकेट जनरल हरियाणा कमल शर्मा जी, वो आए और भी आप सुभाष जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करें और जनता से अपील करने का काम करें। कमल शर्मा जी। आदरणीय बहन शैलजा जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा, आदरणीय भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे प्रत्याशी और होने वाले विधायक ब्रह्मचारी जी, और पंच में बैठे हुए मेरे सम्मानित नेतागण, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं और कलाकार बंधुओं, आज चुनाव का समय है। आप समझते हैं कि चुनाव में अगर किसी को बताना है तो आपकी वोट की चोट होती है। ये जो जुमले वाली सरकार है उसको सबक सिखाने के लिए आप 21 तारीख को मजबूत होके आपने वोट करनी है। और जिस तरीके से बहन शैलजा जी ये कांग्रेस की चिंगारी को लेकर आ रही हैं, सफेदों से भी ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि भाई सुभाष देशवाल जी यहाँ पर 25 से 30 हजार वोटों से जीत के हमारे विधानसभा में हमारी शोभा बढ़ाएंगे। और जैसे ब्रह्मचारी जी ने कहा है कि ऐसा दानी, ऐसा सुलझा हुआ व्यक्ति, इतना सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे विधानसभा में आए तो वो मैं समझता हूं 36 बरादरी को साथ लेके चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुण्य भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपने एक एक वोट 21 तारीख को भाई देशवाल जी को देनी है, सुभाष जी को विधायक बनाना है और आगे वो अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएंगे, यह मैं पूरा विश्वास रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमल शर्मा जी का। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके बेटे, आपके भाई, प्रमुख समाजसेवी, भावी विधायक और कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से भावी मंत्री भाई सुभाष जी गांगुली, वो आए और आपको संबोधित करने का काम करें। भाई सुभाष जी गांगुली। कांग्रेस आई की बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा, पूर्व में रही मंत्री, मेरी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे गांव से हरिद्वार के मेयर रहे सतपाल ब्रह्मचारी जी, कमल शर्मा जी, मेरे को
हौसला देने के लिए आए चौधरी ध्वजाराम जी और कांग्रेस के दूसरे मेरे वरिष्ठ गण नेतागण, मैं तो बाकी चीजें तो आपको कुमारी शैलजा जी बताएंगी। मैं आपके और कुमारी शैलजा जी के बीच में ज्यादा समय आपका और मेरा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब लोग कुमारी शैलजा जी को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। मैं तो अपने बारे में एक चीज आपको बता देता हूं, आपने विधायक तो मुझे बना दिया, ये तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपको एक चीज के लिए आज से ही अब वो भाई को भाई से बांटने वाला, जातिवाद का जहर फैलाने वाला और एक परिवार से दूसरे परिवार को लड़ाने वाला अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस समाज में किसी भी प्रकार का जहर फैलाने वाले लोगों की राजनीति खत्म होगी और समाज नीति चलेगी। सफेदों में समाज नीति चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। राज करने के स्वार्थ वाली नीति नहीं चलेगी, समाज का भला करने वाली नीति चलेगी। और मैं तो इस अनाज मंडी में मेरे व्यापारी भाइयों को भी एक चीज बता देना चाहता हूं, आप कांग्रेस आई की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा की बात तो कुमारी शैलजा जी वह कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता करेंगे, लेकिन सभी तो विधानसभा क्षेत्र के साथियों को एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, मैं सफेदों में भय मुक्त व्यापार होगा, सफेदों में भय मुक्त व्यापार होगा, किसी की तरफ कोई आंगली भी नहीं उठा सकेगा, किसी का पलायन नहीं होने दिया जाएगा। जो साथी पलायन करके चले गए हैं उनको सुरक्षा देकर वापस लाया जाएगा। इस चीज के लिए मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, भले ही मैं थोड़ी बात कहूं, लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं दूसरों की तरह दूसरी बातें मुझे आती नहीं है। बाकी आप कांग्रेस आई की सरकार तो हरियाणा बनाएगा, सफेदों से ज्यादा यदि भारी मतों से यदि आप जिताओगे और विरोधियों की जमानत जब्त कर दोगे तो फिर और भी आगे भी कोई दूसरा दल किसी गंदे आदमी को टिकट ना दे सके, इस बात के लिए वो भी पूरी की पूरी हर चीज सफाया हो जाएगी। यही बात आप तो लोगों के बीच में कहने के लिए आया था। कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे पहले कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में आए, भाई सुभाष जी कुमारी शैलजा जी को बुक्का देकर के और शाल देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। भाई सुभाष जी गांगुली। और मैं एक नारा वीना जी देशवाल कुमारी शैलजा जी को साल भेंट करेंगी। वीना जी देशवाल, एक नारा मेरा सभी से अनुरोध, जबरदस्त आवाज में लगा दो, जो पूरे सफेदों हल्के में आपकी आवाज आए। भाई सुभाष गांगुली, भाई सुभाष गांगुली, कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपकी बहन कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी आए और आपको संबोधित करने का काम करें। कुमारी शैलजा जी। हमारे बहुत ही सम्माननीय वरिष्ठ नेता, जो कि मुझे बचपन से जानते हैं,
चौधरी ध्वजा राम जी XMLA, यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही शरीफ उम्मीदवार श्री सुभाष गांगुली जी, श्री कमल शर्मा जी जो कि एडवोकेट हैं, आप सब के हमारे बहुत जाने पहचाने हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सरदार करनैल सिंह जी, बहन वीना देशवाल जी, हरिद्वार से आए, वैसे हमारे यहाँ के ही हैं, श्री सतपाल महाराज जी, श्री रणबीर जी भूसलाना, श्री संदीप बुरा जी, पूर्व अध्यक्ष NSUI हरियाणा, श्री अमित कुंडू जी, श्री रामकरण शर्मा जी, श्री विक्रम कुंडू जी, श्री संजीव मुआना जी, श्री दिनेश धड़ौली जी, श्री अरुण खरब जी, सरदार अंग्रेज सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश जी, डॉक्टर सत्यवान सेन जी, श्री चंदन जी, संसार सिंह जी, कप्तान बूरा जी, सरदार नरवैल सिंह जी, रामकेश जी, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी और बहुत से साथी हमारे यहाँ है मंचासीन, सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित इतनी देर से बैठी मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, आप सबका ये अपार जनसमूह देखकर और जो ये अपार जनसमूह है, आप सबका जोश देखकर मुझे लगता है कि आज ही यहाँ के चुनाव का फैसला हो गया है और हमारे भाई सुभाष जी यहाँ से चुनाव जीत गए। साथियों, लोग ऐसे ही साथ में नहीं जुड़ते, कोई बात होनी चाहिए और अब 2-3 कारण बन रहे हैं। 2-3 कारण ये हैं कि पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सभी साथियों ने मिलजुल कर, क्योंकि और भी उम्मीदवार थे यहाँ और सब काबिल थे, लेकिन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम यहाँ से सुभाष जी को उम्मीदवार बनाएंगे, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई। और भाई साथ में अगर उम्मीदवार ऐसा शरीफ हो जो 24 घंटे हाथ ही जोड़े खड़ा रहे, तो जनता के सामने और क्या चाहिए भाई? जनता के दरबार में जो हाथ जोड़ के इतनी नम्रता से खड़ा रहे, इससे अच्छा और क्या उम्मीदवार हो सकता है? और साथियों, अब एक और बात, चारों ओर हवा बदलती दिख रही है ना? हवा बदल रही है। 5 साल पहले एक झूठ की हवा थी और कुछ महीने पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी कुछ इस तरह की झूठ की हवा चली, अनेकों बातें कही गई। लेकिन अब जब ये 4-1 महीने का समय निकला है और पिछला मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम 1 महीने का वक्त जो निकला है, दिन प्रतिदिन जो एक हवा चली अब वो आंधी का रूप ले रही है। साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। झूठ पर झूठ बोली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले एक झूठ की नींव पर रखी गई थी। 10 साल हमारी सरकार चली। आप लोगों को लगा कि भाई 10 साल देख लिए ये भी कांग्रेसी, अब कुछ और देख लें, कोई नई बात देख लें। और बीजेपी आई, ऐसी झूठ आपने कभी सुनी भी नहीं थी।
वे 15 लाख दे देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। लोगों को लगा कि चलो भाई इस बार इधर चल पड़ते हैं। चल पड़े और चलते ही गए 5 साल। मुझे ये बता दो, कुछ भी आपके हाथ लगा हो तो बता दो मेरे को। मेरे किसान भाई जवाब दे दो, आपकी तो आमदनी दुगनी होने वाली थी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू होने वाली। मेरे गरीबों के बता दो, कोई मिले? हाथ उठा के होंगे ना। कार्ड बने, बीपीएल कार्ड बने किसी के ना। बीपीएल कार्ड जो बने वो काट दिए, कट और गए। तो भाई खर्चे कहां से पूरे होंगे? आम किसान गरीब आदमी से पूछो। आमदनी तो दूर की बात थी कि आमदनी दुगनी होएगी, बल्कि जो जेब थी वो और काट ली। लागत दुगनी होगी, आमदनी तो पता नहीं कहां गई। और भाई ये नौजवान कितने खुश हो रहे थे, रोजगार मिलेगा, क्या कुछ होएगा, ना रोजगार मिला। और जो थे वो भी छूटते जा रहे हैं। और भाई एक और नई बात शुरू कर दी, चाहे हमारा किसान है ना चाहे नौजवान। बड़ी खुशी से नौजवान अपने स्कूटर पे निकला करते थे, मोटरसाइकिल पे। क्या हो गया? कितना खर्चा लगा, कितना चालान लगा बता दो, शर्माओ ना बता दो। और अगर ये सोचो कि बंद हो गया, तो भाई असली बात तो ये होनी है कि 21 तक सिर्फ बंद किया है। भगवान ना करे इनकी सरकार आए 24 को, क्योंकि मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि इन्होंने फिर वही काम शुरू करना है, वसूली शुरू कर देनी। अब सरकार का काम वसूली करना नहीं होता। सरकार का काम था कि लोगों में ट्रैफिक के बारे में, यातायात के बारे में जागरूकता लेके आए। ये नहीं कि जो रही सही कसर थी, एक तो नोटबंदी ने मार दिए, ऊपर से जीएसटी ने मार दिए, और भाई सबसे आखिर में डाका डाल दिया आपकी जेब पे। ट्रैक्टर बंद हो जाने हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर ये जवानों के ये बंद कर देनी है। या तो मोटरसाइकिल और आपके ट्रैक्टर थाने में होंगे, या भाई अपने घर में ताला लगा के रख दियो और पैदल चल पड़ियो। ये काम करेगी बीजेपी। तो साथियों, इनकी असलियत को पहचानो। 5 साल पहले जो 150 झूठ बोले आपसे, अपने घोषणा पत्र में 150 झूठ लेके आए थे, और अब 2 दिन पहले वो 150 और बढ़ा दिए। सोचा कि यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता, अभी सब्र नहीं टूटा है। 250 झूठ और दे दिए। दो दिन पहले नया घोषणा पत्र दिया। तो भाई ये तो झूठ पे झूठ, नई बात पे नई बात, जुमले पे जुमला। तो ये नया जुमला पत्र इन्होंने जारी कर दिया है। 5 साल अगर आप लोगों के लिए कोई भी काम किया होता, तो भाई आज के दिन ढिंढोरा पीट रहे होते उसका। वैसे भी आपका सारा पैसा, जो जनता का पैसा जनता पे लगना था, वो तो इन्होंने लगा दिया अपने प्रोपगेंडे पे। कभी ट्रक पे चढ़ के चले जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी फरसा उठा लेंगे, कभी अपनी जबान से कुछ भी कह देंगे, महिलाओं का कोई आदर नहीं करना। तो साथियों, यहाँ पे तो जंगल राज चल रहा है। आज के दिन दुनिया भर में, देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है अपराध में। सबसे ज्यादा अपराध और महिलाओं पे अत्याचार हरियाणा में हो रहे हैं। और बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश भर में हरियाणा में है। तो ये नौजवान गए थे नौकरियां लेने, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई बेरोजगार नहीं है। तो बेरोजगारी अगर नहीं होती तो ये बता दें कि 5000 के करीब नौकरियों के लिए 15 लाख बच्चे क्यों भगाए 250 किलोमीटर दूर भगा दिए। भाई जाओ, इम्तिहान दो, परीक्षा दो।
तो साथियों, ये असलियत है और असलियत के पीछे चलने का टाइम आ गया है, सच्चाई के पीछे चलने का टाइम आ गया। 5 साल पहले जो वायदे हुए वो खत्म है। आज ये वायदों का नाम नहीं लेते, आज पता नहीं क्या क्या कही, एनआरसी 370। अब मेरे को ये बता दो, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी एक बहन बता दे 370 क्या चीज है? पता है कुछ? 370 पता है? और 370 पे वोट मांग रहे हैं। आप पूछ लियो, अब भाई बता तो दे ये है क्या चीज? हरियाणा से क्या लेना देना, महिलाओं से क्या लेना देना, युवाओं से क्या लेना देना, किसानों से क्या लेना देना, हमारे गरीबों से, दलितों से क्या लेना देना? 370 क्योंकि काम किया नहीं इसलिए ले आओ जी कुछ भी बात बाहर की। तो साथियों, अब समय, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी का ये